अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम। ये आप देख सकते हैं इस वक्त मैं हंदरब वैली में मौजूद हूँ। ये है गोलख्तुरी। ये गोलख्तुरी का जो आखिरी एरिया हरकुश है जी, ये है शतार का एरिया, रिकानांदे का एरिया है। ये वादी गोलखमुली में दाखिल हो चुका हूँ। ये जो एरिया है ये खोनांद है और ये जो एरिया नज़र आ रहा है ये है गोलखमुली। नेशनल लॉजिस्टिक सेल का साइट एरिया है कैंप का। ये पार्किंग एरिया इस वक्त मुनज़्ज़म हो चुका है। ये रंग देर का मुकाम है। ये मट्टी डली हुई आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे शायद कोई यहाँ अंकल काम कर रहे हैं। सलाम अलैकुम। हमें जो बिल्डिंग नज़र आ रहा है ये टूरिज़म डिपार्टमेंट का है। अभी तक इसके छत में 2 फुट बर्फ़ पड़ी है लेकिन किसी ने उतारा नहीं है। ये एक हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है कि 2-3 करोड़ का मकान बना है लेकिन कोई 20,000 का चौकीदार यहाँ पे नहीं रखा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है ब्रदर, कहाँ से आए हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लाहौर से आए हैं। अच्छा। और हम गए थे चाइना बॉर्डर, ठीक। वहाँ से वापस फिर हम आ रहे थे तो गिलगित वाले रास्ते से हम चतराल कैलाश वाली साइड पे जा रहे थे। तो फ्राइडे वाली रात नाइट तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर आगे जाना मुश्किल हो गया। शंदूर से फिर हम वापस हुए तो यहाँ पे एक गाँव है गुलाखमूली, वहाँ पे आए। वहाँ पे लोगों से मदद मांगी, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के। उन्होंने रात के 1-1:30 बजे उठकर हमारी हेल्प की, हमें कमरा दिया, खाना पीना दिया। तो मटूटी पुल में ये आप देख सकते हैं मटूटी पुल की हालत। तो शाहीमल का एरिया है। ये शाहीमल का खूबसूरत जो ग्रीनरी का जो एरिया है इस वक्त बर्फ़ से ढकी हुई है। जी मैं पहुंचा हूँ इस वक्त एक्साइज एंड टैक्सेशन के ऑफिस को। अभी मैंने क्रॉस किया। ये जो एरिया है थोड़ा मुझे अभी यहाँ बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे थक भी गया हूँ और साथ ही में हल्की सी मुझे भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है। तो कुछ बिस्किट मैंने उठा के लाया था वहाँ से, वो कोशिश करूँगा कि ये बिस्किट मैं थोड़ा सा खा लूँ। ये देखो एक बंदे ने जिग जैग रास्ते में पहले चला होगा इसलिए ये रास्ता भी जिग जैग है। ये बर्फ़ के तोदे सारे नीचे गिर सकते हैं जिसे मुकामी ज़बान में रेस्ट कहा जाता है। ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ से चांसेस है किसी भी वक्त ये नीचे तोदे की सूरत में नीचे आ सकती है। खैरियत सब ताज़गी से एरिया है, इसका नाम दुराजार पहाड़ी है। ये देखिए जी, ये तो बड़ा रिस्क है। पीछे ट्रैक्टर जा रही है। ये वहाँ आगे हमें जो पंजाबी मेहमान मिले थे उनके रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं। उनकी गाड़ी को इस ट्रैक्टर के पीछे बांध देंगे और उसको फंडा तक ले आएंगे। ये कोलूपछेनी का एरिया है, ये भी काफ़ी रिस्की है। स्लिप हो गया तो बंदा सीधा उधर दरिया में। अब हम इस हाल में है तो फिर हाकिम को जो है वो हम कैसे दाद दे सकते हैं। मजदूर के घर में जब तक है अंधेरा, हाकिम तेरी तकलीद हम कर नहीं सकते। हाँ, तनकीद का हक है हमें हर लफ्ज़ गलत पर, तुम लाख हमें रोको हम डर नहीं सकते। ये एरिया है कोलूपछेनी से थोड़ा नीचे की जानिब। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ताल के मुकाम पर पहुंचा हूँ जो कि बिल्कुल गोलोख का एरिया भी आगे शुरू होगा। अस्पतालों में दवाई नहीं है। रोड की हालत ये है, काफ़ी अमवात हो गए हैं। इस वक्त डीसी साहब, हमारा मुंतखब नुमाइंदा स्पीकर नज़ीर अहमद साहब, आप कहाँ है? जी मैं इस वक्त गोलोख बाज़ार में पहुंचा हूँ। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है भाई? खैरियत से? ठीक ठाक। आप है इधर? अच्छा अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से भाई। कुछ चाय शाय गरम गरम मिल जाएगा? मुझे एक कप चाय पिलाया यार, बहुत थक गया हूँ मैं, अंदर अब से आ रहा हूँ। अच्छा। हाँ।